जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के 7th सेमेस्टर की ब्रेक में अपनी फर्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। मैंने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, मैंने रिएक्ट पे काम किया हुआ है, मैंने नोड पे काम किया हुआ है, तो मैं अभी रेडी हूँ। लेकिन जब मैंने अपने एक सीनियर के साथ बात की और उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछे कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होती हैं, तो मेरे पास उसका कोई क्लियर आंसर नहीं था। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, उनको मैंने यूनिवर्सिटी में थोड़ा बस गुज़ार दिया है और अब मुझे उन पे दोबारा काम करना पड़ेगा। जैसा कि एक पहली और वीडियो में बात की थी कि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और फंडामेंटल्स ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि रिक्रूटर आपको आपके अंदर देखता है। तो इस वीडियो में एग्ज़ैक्टली वही बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स मैंने की, क्या लेसन्स मैंने लर्न किए और एग्ज़ैक्टली क्या रिसोर्सेज़ मैंने यूज़ किए अपनी फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब को लैंड करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू वेल। मेरा नाम हांज़ला चौधरी है, मैं सीयूआई साहिवाल कैंपस का 2025 से ग्रेजुएट हूँ और इट्स बीन 2 मंथ्स कि मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि मैं ये वीडियो क्यों क्रिएट कर रहा हूँ या मेरी मिस्टेक्स क्या थी। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की थी तो इट्स लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कि हर एक चीज़ मैं खुद ही फिगर आउट करूँ। अपने यूनिवर्सिटी के 7 सेमेस्टर यानी साढ़े 3 साल मैंने कभी किसी से गाइडेंस नहीं माँगी। जो भी चीज़ मुझे जिस तरह से समझ आई मैं करता रहा और एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपने जॉब फाइंड करनी है, आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो वो भी मेरे ऊपर था। तो बहुत सारी स्किल्स मैं साथ में सीखता रहा जैसे वर्डप्रेस, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल के काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल है कोर्सेरा पे। तो ये सारी चीज़ें मैं सीखता रहा, लेकिन मैंने इनसे कभी भी पैसे नहीं कमा सका। अ, $20 एक्चुअली मैंने अपवर्क पे कमाए थे, अगर उसको एक्सक्लूड कर लिया जाए तो मैंने कभी भी इनसे पैसे नहीं कमाए। अपने स इसके अलावा 6th सेमेस्टर में एक्चुअली मैंने जाके कोडिंग स्टार्ट की। जब मैंने अपने 6th सेमेस्टर में वेब टेक्नोलॉजीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा और उसमें लारावेल फ्रेमवर्क को किया, तो तब जाके मैंने एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट की और उसमें भी मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया। और फिर 7वें सेमेस्टर के एंड पे मैंने एक सीनियर राव वकास अकरम उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनसे पूछा कि वो क्या मुझे सजेस्ट करते हैं। ये पहली टाइम था कि जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी में कभी किसी सीनियर से जाके कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे बेसिक्स कैसे हैं और उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या करता रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं रिएक्ट वगैरह, नोड वगैरह पे प्रोजेक्ट करता रहा हूँ। मेरा एफवाईपी भी इसी पे है। तो उन्होंने मुझसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होती हैं और मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था क्योंकि मुझे याद नहीं था। तब उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे अपने फंडामेंटल्स पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे इन सब्जेक्ट्स को दोबारा पढ़ना चाहिए क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दूँगा, तो इंटरव्यू में यही क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएँगे। और फिर मैंने अपने जो भी फ्रेमवर्क्स या जो भी काम था एफवाईपी के अलावा उन सबको छोड़ा और अप अपना पूरा आखिरी सेमेस्टर 8वां सेमेस्टर पूरे अपने 6 मंथ सिर्फ इसी काम पे लगा दिए कि मैंने अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। इसके बाद जब मैं अपने अ, यू कैन से कि मेरे यूनिवर्सिटी खत्म होने के 1 वीक पहले मेरा इंटरव्यू था और उसको मैंने क्लियर किया और मुझे जॉब मिल गई। इससे पहले भी मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए और सब इंटरव्यूज़ को मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि मैं यू कैन से कि फाइनली पहली बार मैं सही पाथ में मूव कर पा रहा हूँ। पहले थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी में जो मुझे समझ आया मैं वही करता रहा। मेन चीज़ ये है कि रिक्रूटर आप में 2 चीज़ें देखेगा, एक आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। अब 2 अप्रोचेज़ की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी करते हैं। एक अप्रोच ये होती है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करना है क्या नहीं। वो कोई फ्रेमवर्क देखते हैं जैसे रिएक्ट वगैरह, उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एक अप्रोच होती है जिसमें स्टूडेंट्स की फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उस पे काम करते हैं, लीड कोड वगैरह करते हैं, लेकिन वो कोई भी पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं करते। मैं सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इन दोनों को कंबाइन करें। आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दोनों। ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप जब जॉब पे जाओगे तो मे बी आपको किसी और फ्रेमवर्क पे, किसी और टेक्नोलॉजी पे काम करना हो और अगर आप पहली बार कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो उसको सीखने में 2, 4, 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन जॉब पे आपको इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आप फ्रेमवर्क को बहुत ही जल्दी सीख सकते हो।
ओके, तो अब रिसोर्सेज़ की बात करते हैं कि रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। अब आप बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो कोर कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप एज अ ऑप्शनल देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जॉब रोल्स में ये मेंशन नहीं होगा। लेकिन आई वुड से कि आप इसको भी देखो, क्योंकि ये काफ़ी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम करोगे, आप मेमोरी के बारे में पढ़ोगे कि कंटीन्यूअस और नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी में क्या फ़र्क होता है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ोगे, तो आप रेस्ट एपीआईज़ वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, जो कि आगे आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ होंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन दोनों को भी लाज़मी देखें। नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया, रिसोर्सेज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो इंटरव्यू के अंदर। तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि इंटरव्यू एक्चुअली है क्या चीज़? इंटरव्यू एक आपका और इंटरव्यूअर के दरमियान में एक इंटरेक्शन है। यहाँ पे इंटरव्यूअर जो है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस जॉब रोल के लिए ये पर्सन सूटेबल है या नहीं है। और मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ कि आप भी एक्चुअली इंटरव्यू ले रहे होते हो कि क्या इस कंपनी के साथ मुझे काम करना चाहिए या नहीं। आई गेस ज़्यादातर लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं इस तरह से सोचता हूँ। और लेट्स जस्ट से कि अब आपको इंटरव्यू को इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि आपने डेफिनेशंस को याद नहीं किया हुआ, रट्टा नहीं लगाया हुआ, आपको अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डीएसए क्या है? आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो कि डीएसए है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है बस। तो इंटरव्यू कहेगा कि हाँ ठीक है, इसने बता दिया है। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करोगे जिस तरह से आपकी ट्रूली अंडरस्टैंडिंग है, जैसा कि आप उसको एक्सप्लेन करो कि आज के वर्ल्ड के अंदर डेटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको डिसीजन मेकिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं और इसको स्टोर करना पड़ता है। जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो एक कॉस्टली थिंग होती है, उसके उसको स्टोर करने के पैसे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हम डेटा को इस तरह से स्टोर करें और इस तरह से उसको एक्सेस किया जाए कि वो एफ़िशिएंट तरीके से हो, ताकि कम से कम पैसा लगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डीएसए आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर से हम सिलेक्ट करते हैं वो सबसे बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर, जिससे हम सबसे कम कॉस्ट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट से मुराद आप मेमोरी भी ले सकते हो। और एल्गोरिथम में वो एल्गोरिथम्स आ जाते हैं जिससे हम डेटा को सबसे ज़्यादा कम टाइम कम्प्लेक्सिटी में गेट कर सकते हैं। तो आप जब इस तरह से एक्सप्लेन करोगे अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होगा और आप स्टैंड आउट करोगे डेफिनिटली कि इस पर्सन ने रट्टा नहीं लगाया हुआ है, डेफिनेशंस को याद नहीं करके आया है, इसको अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स की, ये जॉब रोल के लिए फिट है। अब बात करते हैं कि मेरी एक्चुअली में रूटीन क्या रही है। मेरे 8वें सेमेस्टर में जब मैं प्रिपरेशन मोस्टली कर रहा था, तो 8वें सेमेस्टर में मेरे सिर्फ 2 सब्जेक्ट थे, तो मोस्टली आपका भी ऐसा ही होगा। तो हफ्ते के 7 दिन में से 2 दिन यूनिवर्सिटी होती थी और 5 दिन ऑफ होता था। उन 5 दिन के अंदर मैं मोस्ट प्रोबेबली पूरा दिन या तो अपने एफवाईपी पे और या तो अपनी प्रिपरेशन में काम कर रहा होता था। इसके अलावा जो बाकी के 2 दिन होते थे, जब यूनिवर्सिटी का दिन होता था, उसमें भी मैं 2-3 घंटे जितना मुझसे टाइम हो सकता था, मैं लाज़मी प्रिपेयर करता था। अ, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आज स्टार्ट कर रहा है या अपने इनिशियल स्टेजेस में है, मैं उसको क्या रिकमेंड करूँगा कि वो कैसे चीज़ें मुख्तलिफ करे। अब पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि आप गाइडेंस सीक करना चाह रहे हो, इसलिए आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। मैं ऑन द अदर हैंड मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। और डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि पहला सेमेस्टर है आपका, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस आपने यूनिवर्सिटी का सिस्टम अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आप अपने लिए थोड़ी आसानियाँ कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है?
आपको वो बस यूनिवर्सिटी का सिस्टम समझना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मेरे पहले सेमेस्टर में मेरी जीपीए थी 2.47 और उस सेमेस्टर में मेरे ख़्याल से मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी और मेरे 8वें सेमेस्टर में मेरी जीपीए थी आई गेस 3.4 या 5 या 6 मुझे अभी याद भी नहीं है। मुझे कंबाइंड जीपीए याद है उस सेमेस्टर की स्पेसिफिक जीपीए याद नहीं है लेकिन मेरे ख़्याल से 3.5 या उससे अबव थी। मेन चीज़ ये है और मैंने सबसे कम मेहनत अपने 8वें सेमेस्टर में ही की होगी। मेन चीज़ ये है कि आपको सिस्टम समझना है पहले सेमेस्टर में, दैट्स मोर देन इनफ। दूसरे सेमेस्टर में ऑनवर्ड्स आपकी कोडिंग वगैरह स्टार्ट होगी और इसके अंदर आपने फ़ोकस अब करना है कि आप अ, अंडरस्टैंड करो कि ये कोडिंग वगैरह क्या चीज़ होती है। अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करो। मैंने एक पोर्टफोलियो की वीडियो एक बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। उसको देखो, उसको आप फॉलो करो और अब कंक्लूजन पे बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है? आई वुड से कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि लाइफ हर किसी के लिए अनफेयर होती है काफ़ी। अ, मैं ग्रेजुएट्स को देखता हूँ जो कि फ़ास्ट से, लम से उनकी वहीं पे यूनिवर्सिटी के थ्रू आउट ही उनकी जॉब फेयर्स के थ्रू हायरिंग हो जाती है। हमारी ऑन द अदर हैंड अगर हम टॉप टियर यूनिवर्सिटी से नहीं है तो हमको मल्टीपल जॉब रोल्स में जाके अप्लाई करना होता है। वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपको रिप्लाई नहीं आता ज़्यादातर से, क्योंकि वो भी फ़िल्टर्स वगैरह लगाती है, जो भी चीज़ है, आपको ज़्यादातर से रिप्लाई नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करें, ताकि अगर कोई आपका रिज़्यूमे ओपन कर ले, वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से क्रिएट हो, आपकी डिजिटल प्रेज़ेंस बनी हो और आपका सारा काम डॉक्यूमेंटेड हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी। अगेन अगर आप पोर्टफोलियो वाली वीडियो देखना चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।